बहन मायके आई तो भाई की ऐसी हालत देख कर रो पड़ी। मामा भैया से बात कराओ, बहुत दिन हो गए हैं, उन्हें तो जरा भी फुर्सत नहीं मिलती है, आजकल कहाँ व्यस्त रहते हैं। प्रिया ने थोड़ा बनावटी गुस्से में कहा। बेटा वे जरा अपने बिजनेस में लगा हुआ है, थोड़ी ज़्यादा भागदौड़ रहती है, सुबह जल्दी जाता है और रात को देर से घर आकर थक कर सो जाता है। जब भी वे घर पर होगा मैं तेरी बात करा दूंगी, अभी तू सो जा, बहुत रात हो गई है। नीलम जी ने उसे दिलासा देने के लिए झूठ कहा क्योंकि सौरभ अभी तक आया नहीं था और फोन रख दिया। वीना अभी तक सौरभ नहीं आया, तुम उसे फ़ोन करके पूछो। मम्मी जी मैं कल से फ़ोन लगा रही हूँ पर वह नहीं उठा रहे हैं, लगता है आज भी देर से आएंगे। हाँ बहू, उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है और इतना कर्ज हो गया है, अब घर चलना भी ज़रूरी है। तेरे ससुर जी भी अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाए थे, उनकी तरफ से भी सौरभ को कोई सहारा नहीं मिला, बचपन से ही तंगी देखी है। पर बहुत कम उम्र में भी उसने बिजनेस में ही लग गया था, उसने हम दोनों को भी संभाल लिया। प्रिया को आप पढ़ाया लिखाया, अब वह अपने पैरों पर खड़ी है। उसकी शादी भी की पर पिछले 2 सालों से उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। तभी उन्होंने घड़ी की ओर देखा, रात के 11 बज रहे थे और सौरभ अभी तक घर नहीं आया था। दरवाजे की खटपट सुनी, उन्होंने दरवाज़ा खोला। हताश निराश सा सौरभ, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। बेटे की ऐसी हालत देखकर नीलम जी का मन भर आया। उन्होंने वीना से उसके लिए खाना लाने के लिए कहा। इतनी रात हो गई है, फैक्ट्री में अकेले क्या कर रहा था, बेकार ही खुद को तकलीफ दे रहा था। घर आ जाता तो हमें भी चिंता नहीं होती। मम्मी सोचा कुछ जोर तोड़ से डूबा हुआ बिजनेस पटरी पर आ जाए। कई लोगों को फोन लगाया, उनसे बात की, मुझे कुछ पैसा उधार दे दे, पर लोग कह रहे हैं जब तुम्हारी कमाई नहीं है तो ब्याज कैसे दोगे। बिना ब्याज के एक पैसा देने को भी तैयार नहीं है। दोस्तों ने मना कर दिया, वह दोस्त जो मेरे सुख के दिनों में मेरे ऑफिस में बैठा करते थे आज मुझसे मुंह फेरने लगे हैं। बेटा ईश्वर सब ठीक कर देगा, हमें कहीं ना कहीं से तो मदद मिल ही जाएगी। और हाँ, तेरी बहन से कल बात कर लेना कह रही थी, भैया बात ही नहीं करते। सौरभ ने हमें गर्दन हिला दी। अगली सुबह उसने प्रिया को फोन लगाया। अच्छा तो भैया को मेरी याद आ गई, प्रिया चहकते हुए बोली। कितने दिनों से अपनी अपनी बात नहीं हुई। नहीं बहन, याद तो रोज आती है, बस अभी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, राखी आ रही है तो इस बार राखी पर आ रही हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर लेना। यह सुनते ही सौरभ परेशान हो गया। अपनी बहन को कुछ बताना नहीं चाहता था, पर बहन आएगी तो सब जान जाएगी। मम्मी प्रिया राखी पर आने को कह रही है, पर मैं नहीं चाहता कि वह राखी पर आए और घर के हालात के बारे में जाने। आप उससे कहना कि वह राखी कोरियर करवा दे। नीलम जी दुखी हो जाती हैं, बेटा मना कर रहा है और बेटी आना चाह रही है। इधर वह भी चाहती थी कि प्रिया घर आए और वे उसके कंधों पर सर रखकर अपना मन हल्का कर ले। नीलम जी बेटी को फोन करती हैं, प्रिया तू राखी भिजवा देना, सौरभ व्यस्त रहता है, वह तुझसे राखी नहीं बंधवा पाएगा। प्रिया फोन रख देती है और कुछ परेशान हो जाती है, आखिर भैया मना क्यों कर रहे हैं। मोहन मैं राखी पर जरूर जाऊंगी, बच्चों को भी छुट्टी है, बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, शनिवार रविवार भी है और 3-4 दिन रहकर आ जाऊंगी। प्रिया ने अपने पति से कहा। अरे जब मम्मी जी मना कर रही हैं तो तुम कैसे बिना मान सम्मान के चली जाओगी, मायके तो बुलाने पर ही जाते हैं। हाँ यह तो बात है, पर इस बार मुझे अजीब सा लग रहा है। सौरभ भैया को मुझसे राखी बंधवाने का भी समय नहीं मिलेगा, ये बात गले नहीं उतर रही है। जरूर कुछ बात है, सभी मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। मोहन तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं आज रात ही मम्मी के घर चली जाऊंगी, लेकिन टिकट तो बना नहीं है, जाने में परेशानी होगी। मोहन ने रोकना चाहा। कुछ परेशानी नहीं होगी, मैं चली जाऊंगी, मुझे लगता है भैया कुछ परेशानी में है। रात को ही प्रिया मायके के लिए जल्दी उठ गई। ट्रेन का 7 घंटे का सफ़र आज बहुत भारी लग रहा था। पहले जाती थी तो एक अलग उमंग और उत्साह रहता था, पर आज मन भारी हो रहा था, मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। मायके पहुंची तो देखा भैया की मनपसंद कार धूल में सनी पड़ी है। वे अपनी कार पर जरा सी मिट्टी भी बर्दाश्त नहीं करते थे और आज वही कार ऐसे लग रही है
जैसे महीनों से अपनी जगह से हिली नहीं है। बाहर का बगीचा भी सूखा पड़ा है। यूं लग रहा था महीनों से माली आया नहीं है। वरना सौरभ भैया को तो हरा भरा बगीचा बहुत पसंद है। उसने जैसे ही घंटी बजाई तो देखा अंदर से सौरभ भैया आ रहे हैं। प्रिया को देखते ही वह चौंक गए और कुछ बोल ना सके। प्रिया अपने भैया की हालत देखती रह गई। बहुत कमजोर हो गए थे भैया। आपने एक ऐसी हालत बना रखी है, आपको क्या हो गया है? तभी नीलम जी मंदिर से आ जाती हैं, बेटी के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। कुछ समझ नहीं पाती ये सब क्या हो गया है। कोई परेशानी हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? शायद शादी करने से मेरे मायके वालों से रिश्ता टूट तो नहीं गया। आपने तो मुझे पराया ही कर दिया। वह परेशानी कोई भी परेशानी नहीं है, सब ठीक है। ये कहते हुए सौरभ हकलाया। अच्छा सब ठीक है तो बाहर कार में धूल क्यों जमी हुई है? मालिक क्यों नहीं आ रहा है? भाभी घर की सफाई क्यों नहीं कर रही हैं? आप मुझसे बात नहीं करते हैं और राखी पर आने से मना क्यों कर दिया? भैया कुछ तो बात है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? प्रिया तेरे भैया का बिजनेस एकदम डूब गया है, सर पर कर्ज बढ़ गया है। महीनों से कार नहीं उठाई क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा है। माली को भी हटा दिया है, काम वाली को देने के लिए भी पैसे नहीं है। और तेरा भाई लोकल बस से ही ऑफिस चला जाता है, पर अब तो वह भी बिकने वाला है। तो ये सब देखकर दुखी होती, इसलिए तुझे बताया नहीं। फिर बहन बेटियां क्या कर सकती हैं? नीलम जी के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया हैरान रह गई। भैया आपने तो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। भाई बहन हर सुख दुख और साथ के साझेदार होते हैं। अपने सुख की हर बात बताई, दुख के आंसू छुपाए क्यों भैया? आपकी बहन आपका दुख भी बांट सकती थी। मुझे याद है भैया, पापा के जाने के बाद आपने मम्मी और मुझे किस तरह से संभाला था। आपने छोटी उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। मुझे हर त्योहार पर नए नए कपड़े दिलाते थे और खुद वही पुराने कपड़े पहनते थे। मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए आपने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति की फीस भर सकते थे। आपने बड़े भाई के साथ पिता का भी फर्ज निभाया था। आपने मेरी खुशियों के लिए बहुत बहुत कुछ किया है। जब मैं कॉलेज में आई तो आपने मुझे मेरे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मैंने पढ़ाई पूरी की और आपकी वजह से ही मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इतना अच्छा कमा रही हूँ। एक बात तो बता देते, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं था? प्रिया ने रोते गले से कहा। आपने मोहन से मेरी शादी करवाई, ये अलग जाति का था, पर मेरी खुशी के लिए समाज की भी परवाह नहीं की। मेरी शादी में हर खर्चा किया, आपने कहीं भी कोई कमी नहीं रखी। मोहन के मम्मी पापा हमारी शादी से खुश नहीं थे तो उन्होंने हमें घर में आने नहीं दिया। तब आप ही थे जिन्होंने अलग गृहस्थी बसाने में मेरी पूरी मदद की। आपने मेरी जिंदगी बना दी और खुद बिजनेस में अकेले लगे रहे। और आज जब आपको मदद की ज़रूरत है तो आपने मुझे नहीं बताया। सौरभ ने तुरंत पानी पिलाया। ऐसी बात नहीं है, वह तू परेशान हो जाती तो मैंने सोचा तू ऑफिस का काम भी करती है और मैं तुझे अपने दुखड़े सुनाऊंगा तो तेरा काम में मन नहीं लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिजनेस में तो ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। नहीं भैया, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है जिसमें समय लगेगा। भाभी और बच्चों के साथ माँ की जिम्मेदारी भी आप पर है। आप अकेले कैसे क्या करोगे? सबसे पहले तो कर्ज चुकाना होगा, तभी तो आप आगे काम कर पाएंगे। सौरभ ने कहा हम सब देख लेंगे, तू आराम कर, मैं अभी ऑफिस होकर आता हूँ। ये कहकर सौरभ चला गया। प्रिया के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह अपने भैया की मदद करना चाहती थी। उसने सारी बातें अपने पति मोहन को बताई और सलाह ली। रात को कमरे में नीलम जी बोलती हैं, प्रिया इतनी परेशान मत हो। 2 दिन के लिए मायके आई है तो खुश रह। ऐसी छोटी छोटी परेशानियां तो आती रहती हैं। अब मायके के
सुख दुख से तुझे क्या लेना देना है। तू और दामाद जी खुश रहो, मेरी खुशी तो इसी में है। मम्मी आपको भी पता है ये छोटी परेशानी नहीं है और मुझे मायके के सुख दुख से पूरा लेना देना है। आप लोग खुश रहोगे तभी मैं खुश रह पाऊंगी। रात को सब सो जाते हैं पर प्रिया को नींद नहीं आती है। अगले दिन राखी का त्योहार था। घर पर प्रिया की पसंद की मिठाई बनी। उसने अपने भैया को राखी बांधी। तब सौरभ शगुन का लिफाफा देने लगा तो प्रिया ने मना कर दिया। भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे उससे भी बड़ा कुछ चाहिए। मैं इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता हूँ। सौरभ ने निराश होकर कहा, भैया मुझे आपके सारे दुख चाहिए ताकि मैं उन्हें कम कर सकूं, उन्हें दूर कर सकूं। तू क्या कह रही है? मेरे दुख लेकर तू क्या करेगी? ईश्वर तुझे ऐसे ही हमेशा सुखी और खुश रखे। हाँ भैया, जैसे आप मेरे लिए सोचते हो वैसे ही मैं आपके लिए सोचती हूँ। ईश्वर आपको हमेशा सुखी और खुश रखे। मुझे एक बात बताइए, अगर आप ये सब मोहन के साथ होता तो आप क्या करते? आप हमें हमारे हाल पर ही छोड़ देते। वैसे ही मैं आपको आपके हाल पर नहीं छोड़ सकती हूँ। भैया हमने बचपन साथ बिताया है। हर चीज़ हमने हमेशा शेयर की है। हर लम्हे और दिन की खूबसूरत यादें हैं। जब मुझे चोट लगती थी तो दर्द आपको भी होता था और अब आप बिजनेस के लिए भागते थे, अपनी परवाह नहीं करते थे तो मुझे आपकी चिंता होती थी। अब भी सब वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। शादी होने से आपके प्रति मेरी भावनाएं नहीं बदली हैं। मैं आज भी वही प्रिया हूँ। ससुराल के रंग में रंग गई हूँ पर मायके का रंग आज भी गहरा चढ़ा हुआ है। रक्षाबंधन पर आपको राखी बांध कर मैं आपसे अपनी रक्षा का वचन लेती हूँ और आपको अपना हर तरह का फर्ज निभाया तो आज मैं आपको रक्षाबंधन पर राखी बांध कर रक्षा का वचन देती हूँ। मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर प्रिया पर्स से चेक निकालती है। भैया मैं इस पर साइन कर दिए हैं। आपको जितना पैसा चाहिए वह ले लीजिए और सबके कर्ज चुका दीजिए और नए सिरे से बिजनेस की शुरुआत कर दीजिए। प्रिया तू कैसी बातें कर रही है? भला एक भाई रक्षाबंधन पर बहन से पैसे लेगा क्या? लोग रिश्तेदार क्या कहेंगे? मोहन जी क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा भैया, ये मेरी कमाई है। आपने ही मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया था। मुझे पढ़ाने के लिए आपने पसीना बहाया था। लोगों और रिश्तेदारों ने तो एक बार भी हाल नहीं पूछा, फिर हम उनकी परवाह क्यों करें? नीलम जी बोलती हैं, बेटी को तो देते हैं, भला बेटी से कैसे ले सकते हैं? हम सब पर पाप चढ़ेगा। तभी प्रिया की भाभी बोलती हैं, सौरभ पैसे ले लीजिए। प्रिया दीदी अपनी है तभी तो मदद कर रही हैं। आपका डूबा हुआ बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, तब आप उनके पैसे चुका देना और ये बात बाहर वालों को कोई नहीं बताएगा। ये फैमिली सीक्रेट है जो हम चारों के बीच रहेगा। इससे आपको भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा और दीदी का भी मन रह जाएगा। वह आपसे सच में बहुत प्यार करती हैं। ऐसी बहन तो किस्मत वालों को मिलती हैं। आप अपनी बहन के प्यार, मनोहार और वचन का मान रखें। अपनी पत्नी की समझदारी भरी बातें सुनकर सौरभ को समझ आया और वह प्रिया के दिए हुए चेक पर रुपये भरकर ले लेता है। प्रिया अपने भैया की आरती उतारती है। भैया आप दिन रात चौगुनी तरक्की करें, आपके सारे दुख दूर हो जाएं। एक बहन की इतनी ही प्रार्थना है। अगले दिन सौरभ अपनी कार पर जमी हुई धूल साफ करता है, अच्छे से ऑफिस जाता है। वह तसल्ली से कागजात संभालता है, लेन देन का हिसाब करता है। कुछ दिनों में वह सब चुका देता है और अपना बिजनेस फिर से शुरू करता है। पहले ही दिन उसे ऑर्डर मिल जाता है।
कुछ महीनों में वे तरक्की कर लेता है और प्रिया के रुपये भी वापस कर देता है। आज फिर साल भर बाद रक्षाबंधन है। प्रिया अपने परिवार सहित मायके आती है। दोनों भाई बहन आज महीनों बाद साथ बैठकर फिर से अपने दुख सुख कहते हैं। नीलम जी का घर हंसी और ठहाकों से गूंज उठता है। भाई बहन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार के रिश्तों से बंधे रहते हैं। भाई बहन की रक्षा तो हमेशा करता है, पर कभी कभी बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है। रिश्ते तो दोनों ओर से निभते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प कहानी के साथ।